हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हो आज के दिन के बहुत सारे कुछ लेटेस्ट वीडियोस। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लगभग 4 वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम विजिट के चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पर भी जो वीडियो है लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों ने इस वीडियो को देखा है। आप भी देख लेना। आने वाले 10 साल में 4 बिजनेसेस कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करके देंगे और ऐसे ही बिजनेस में आप चाहो तो यहाँ पे उनके शेयर्स खरीद सकते हो और आप भी मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हो। सो इस वीडियो की लिंक भी ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट यहाँ पे होती रहती है। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि आपको कोई आके बोलेगा कि हाँ अभी इस लेवल पे ये स्टॉक खरीदो, बहुत बढ़िया है, अभी इस लेवल पे ये स्टॉक महंगा हो गया, अभी इसको बेचो एंड एग्जैक्टली वैसे होगा, ऐसा कभी भी होता नहीं है। हमेशा हम लोगों को ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। जितना आप लोग लर्निंग के ऊपर फोकस देते रहोगे, बाजार को डेली बेसिस के ऊपर ट्रैक करते रहोगे, उतना ही आप लोगों को हर चीज़ जो बाजार में यहाँ पे चल रही है उसका एक अंदाज़ा आपका यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट होगा। जैसे मैंने कहा कि मार्केट क्या है, अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी। आप कितने अच्छी तरीके से मार्केट को जज कर सकते हो, उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, जजमेंट की बात करूँ, एस्टिमेशंस की बात करूँ, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका एस्टिमेशन बेहतर होते चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 100% सही जाओगे, कभी भी नहीं। अगर आपको कोई बोलता है ऐसी चीज़ तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका प्रोबेबिलिटी बेहतर करना है, तो आपको मार्केट में इन चीज़ों की ओर फोकस यहाँ पे रखना होता है। सो यहाँ पे इस वीडियो का मेन मकसद क्या है बनाने का, कि दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी कंपनियाँ जिनके मतलब हम कह सकते हैं शेयर प्राइस में शायद से आपको फ्यूचर में थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, बट वो वहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट वो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। मतलब चलो एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को पता है क्या है कि Q2 के रिजल्ट शुरुआत हो चुकी है। एंड दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसे जिनके Q2 के नंबर खराब आ सकते हैं। यस, क्वार्टरली गिरावट देखने को आप लोगों को मिल सकती है। एडवांस में ही मैं आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। पॉसिबिलिटी की बात है, क्योंकि जो खबरें हम लोगों को देखने को मिल रही है उसके चलते जो आउटकम है वो इस लेवल पे यहाँ पे जा सकता है। सो वो कौन से स्टॉक्स है उन्हीं के बारे में अभी हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। सो नंबर 1 स्टॉक है दोस्तों यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक। यस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बहुत ही शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने यहाँ पे हम लोगों को कमा के दिए। 100% शायद से हो चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर लेना। मैं कोई ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बॉटम पे खरीदा था। इतना याद है 300 के नीचे हम लोगों ने इसमें यहाँ पे बाइंग की थी। यहाँ पे भी जब कंपनी के नंबर शानदार आए थे तभी मैंने इसको यहाँ पे पिक किया था। चल जाएगा, मतलब वैलिड रीज़न था कि क्यों खरीदा, तो इसके नंबर्स बहुत ही अच्छे थे एंड कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा अच्छे थे। सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 20, देन 42 CR, देन 68, देन 64 एंड इस वक्त के जो थे कुछ ज़्यादा ही मोर देन डबल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो इसी के कारण यहाँ पे अच्छी खासी मैंने बाइंग यहाँ पे की थी। डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा, येस ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में एंड अच्छे खासे रिटर्न बने थे। पर दोस्तों इसके बाद अभी जो आने वाले जो नंबर रहेंगे, कौन से सितंबर क्वार्टर के बात करें या फिर Q2 के, वो इतने खास शायद से नहीं रहेंगे या फिर उस लेवल के नहीं रहेंगे जिस लेवल से हम लोग को ये ग्रोथ नज़र आ रही थी। यस, यहाँ पे गिरावट के चांसेस हो सकते हैं नंबर्स में। और ऐसा क्यों दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी लोग पता है बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के मैनेजमेंट ने खुद ये बताया था, अनाउंस किया था कि आप देख सकते हैं, देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज अनाउंस दैट देयर हैज़ बीन फ्लडिंग इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि उसका लोकेशन उन्होंने बताया था महाड़ की जगह पे हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि रायगढ़ प्लेस है, जो कि महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि किसके कारण, ड्यू टू इतना ज़बरदस्त रेनफॉल हुआ था एंड एक बहुत बड़ा फ्लड भी आया था 22 जुलाई 2021 पे, राइट। एंड 24 तारीख को ही उन्होंने इसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया था। ये देखिए आप लोगों को सारी जगह पे मिल जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी कवर किया था, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री शट डाउन महाड़ यूनिट ड्यू टू बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। आप लोग देख सकते हैं जब भी ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी 26 जुलाई को ही, तो यहाँ पे जैसे ये न्यूज़ आई थी हम लोग को मतलब 5-6% की गिरावट लक्ष्मी ऑर्गेनिक में लगातार यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब क्या है, इन शॉर्ट यहाँ पे दोस्तों लगभग 20 से 25 दिन हम लोग को ये प्लांट यहाँ पे यूनिट जो था उनका वो बंद यहाँ पे देखने को मिला था। अभी चीज़ें बंद रहेंगी तो ऑब्वियसली बिजनेस चलेगा कैसे। सो उस टाइम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं, देखिए कुछ इमेजेस है यहाँ पे, इतना ज़बरदस्त फ्लड हम लोग को देखने को मिला था, तो ऑप्शन ही नहीं था, यहाँ पे चीज़ें उनको बंद करनी पड़ी थी। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो ग्रोथ है लक्ष्मी ऑर्गेनिक की वो मैसिव ग्रोथ थी।
बट इस फ्लड के कारण हम लोग कह सकते हैं उनका जो यूनिट शट डाउन हुआ था उसके कारण हम लोग कह सकते हैं वो ग्रोथ में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, स्लो डाउन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड इसी के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में शायद से हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को वहाँ पे मिल सकती है। बट जैसे मैंने कहा, इससे आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही कमाल की कंपनी, अभी तक का परफॉर्मेंस भी बहुत ही कमाल का रह चुका है। सो इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ हम लोग को ऑलरेडी एडवांस में पता होनी चाहिए। एंड और एक मज़ेदार बात यह है कि इस कंपनी के जो रिजल्ट रहेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लड जैसी चीज़ें ना दोस्तों, ये मतलब इसका जो अकाउंटिंग है वो शायद से हम लोग कह सकते हैं किस में हो सकता है, एक्सेप्शनल आइटम में यहाँ पे हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एक्सेप्शनल आइटम में। क्योंकि फ्लड, बाढ़, भूकंप, राइट, ये जो एक्टिविटीज़ है, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ रहती है, ये बार बार नहीं आते, कभी 5 साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार, बार बार नहीं आते। तो शायद से इसका अकाउंटिंग अलग वे से यहाँ पे किया जा सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। एंड अगर एक्सेप्शनली अगर इसको दिखाया जाता है सो बाकी रिमेनिंग परफॉर्मेंस कैसा है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है सो हम लोग कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे मेंटेन है। सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर्स इनके प्रेशर में आ सकते हैं, क्योंकि फ्लड आ गया था तो प्लांट इनका बंद था, यूनिट बंद था, तो इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यस, सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि ऑटो सेक्टर एंड उसमें से तो दिग्गज टाटा मोटर, इन्होंने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि आप हमारे Q1 एंड Q2 के रिजल्ट पे कोई भरोसा मत कर लेना। एंड Q1 के नंबर भी नेगेटिव थे, हम लोगों ने देख लिया। अभी Q2 के भी नंबर्स नेगेटिव ही रहने के चांसेस ज़्यादा है। उन्होंने बताया था कि अभी हम क्या करें, सेमीकंडक्टर के शॉर्टेजेस से डिमांड सडनली इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सेमीकंडक्टर्स प्रॉपरली मिल नहीं रहे। एंड गाड़ियों की डिमांड की बात करें तो वो तो ज़बरदस्त है, बट हम सप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसके कारण भी टाटा मोटर के Q2 के नंबर्स भी हम कह सकते हैं क्या हो सकते हैं, नेगेटिव में भी अगर आ जाते हैं तो हमें कोई शॉकिंग बात यहाँ पे लगनी नहीं चाहिए। सो बाजार पहले इन चीज़ों को यहाँ पे कैच कर लेता है। सो देखना पड़ेगा कि टाटा मोटर के एक्चुअल में नंबर्स कैसे आते हैं एंड उसके बाद मार्केट का रिएक्शन भी यहाँ पे क्या रहता है। उसके बाद टाटा मोटर ने बताया Q3, Q4 के नंबर्स आपको अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, बट Q2 के नंबर यहाँ पे टाटा मोटर के यहाँ पे खुद ही मैनेजमेंट ने बोल दिया कि ख़राब यहाँ पे आ सकते हैं। सो ये देखना अभी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड दोस्तों उनके मैनेजमेंट ने बोला है, बाकी किसी ऑटो सेक्टर के मैनेजमेंट ने बोला नहीं था, उन्होंने बोल दिया, इसलिए स्टॉक हम लोगों को लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिला था। लोअर सर्किट मतलब 10% लगने के बाद वो वापस रीओपन हो जाता है। सो यहाँ पे बाकी जितने भी ये ऑटो कंपनीज है दोस्तों, इनमें भी तो सेम ही दिक्कतें रहेगी। सो ये भी हम लोग कह सकते हैं एक्सटर्नल इशू है, ये सिर्फ टाटा मोटर का इंटरनल इशू नहीं है। अगर इसके चलते टाटा मोटर के नंबर खराब आने के प्रति अगर मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन दिया तो एक और बढ़िया मौका हम लोग को टाटा मोटर निचले लेवल पे वापस खरीदने का मौका मिल सकता है। सो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। जैसे मैंने कहा ना कि अपॉर्चुनिटी आपको कोई बता के नहीं आएगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है एंड उसका मतलब उस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने ग्रैब करना होता है अगर आपको वो पर्टिकुलर काउंटर पसंद है तो। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर का इशू, यस, डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या खराब कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं। आप सब लोग पता है कब से 2000 का स्टॉक 20,000 हो गया, स्प्लिट के बाद अभी आप देख सकते हो क्या कमाल के रिटर्न्स हम लोग को मिलते ही जा रहे। PLI स्कीम, टेक्नोलॉजीज़, मोबाइल फ़ोन, सारी जगह अगर हम लोग बात करें डिक्सन को तो बस फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। सो डिक्सन टेक की बात करें तो ये भी कंपनी दोस्तों सेमीकंडक्टर के इशू के कारण यहाँ पे परेशान है। खुद इनके जो कंपनी के CFO है, राइट, मिस्टर गुप्ता, उन्होंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर के जो सप्लाई का जो इम्पैक्ट हुआ है, उसके डिमांड तो अच्छा है बट सप्लाई शॉर्टेजेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसके चलते डिक्सन में भी हम लोग को थोड़ा बहुत परेशानी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक जीरो हो गए, बर्बाद हो गए। ये एक टेम्पररी फेस के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, नंबर्स खराब यहाँ पे हो सकते हैं, टेम्पररी बेस के लिए PNL खराब यहाँ पे हो सकते हैं, जो कि सिर्फ इनका इंटरनल इशू नहीं है, ये एक्सटर्नल इशू है। जो भी काम ये करते हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर भी करते हैं, उनके ऊपर भी यही चीज़ें सेम यहाँ पे लागू होने वाली है। सो जैसे मैंने कहा ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक, ऑटो सेक्टर में अच्छे वाले स्टॉक जैसे कि टाटा मोटर की मैं बात करूँ, या फिर अगर मैं केमिकल इंडस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे ये कोई एक्सटर्नल इशू नहीं है। वहाँ पे देखा गया तो उनका यूनिट वहीं पे था। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसे कंपनियाँ आने वाले जो उनके रिजल्ट रहेंगे उसमें हम लोग को शायद से क्या देखने को मिल सकता है, प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पे चल रही है। अगर इसमें भी उन्होंने अच्छे नंबर दिखा दिए तो बाजार तो एक ज़बरदस्त रिएक्शन यहाँ पे दिखा सकता है, बट हम लोगों ने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। इसलिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि इन स्टॉक्स में
क्या हो सकता है, गिरावट के चांसेस हो सकते हैं खराब नंबर्स देखने के कारण, बट बाजार इन चीज़ों को ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर सकता है, पकड़ भी सकता है। तो आप लोगों ने भी इन चीज़ों को ऑलरेडी एडवांस में पता करके रखना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई है। सो आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड वापस कहना चाहूँगा, इससे कोई आप लोगों ने डरने की बात यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।